न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद के बाद धारवेड़ा नगर पालिका में होने जा रहे निकाय चुनाव की। तो ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेवाड़ी के 31 वार्डों के साथ साथ चेयरपर्सन के उम्मीदवार के तौर पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, वहीं बात करेंगे धारवेड़ा से। तो धारवेड़ा जो निकाय चुनाव है वो जो गठबंधन सरकार है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, तो जेजेपी के खाते में ये धारवेड़ा निकाय चुनाव पहुंच गए हैं। यहाँ 17 वार्ड यहाँ धारवेड़ा में आते हैं और विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाला औद्योगिक कस्बा धारवेड़ा, जिसमें कि 21,860 मतदाता यहां पर हैं। तो इसके लेकर जननायक जनता पार्टी द्वारा क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जेलदार परिवार है जिसका कि अपना यहां अपनी एक अलग पहचान है इस जेलदार परिवार की, और जेलदार परिवार की तरफ से जो राव मान सिंह को यहां चेयरमैन के पद के तौर पर अपना उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी द्वारा घोषित किया गया है। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे जननायक जनता पार्टी के रेवाड़ी जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल से कि क्या कुछ तैयारियां चेयरमैन पद को लेकर के, चुनाव को लेकर के उन्होंने धारवेड़ा में किए हैं। जी सब्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जिस तरीके से निकाय चुनाव काफी समय के बाद धारवेड़ा में होने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से धारवेड़ा में की गई है? जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से राव मान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राव मान सिंह बहुत ही शिक्षित, सहनशील और ऊर्जावान उम्मीदवार हैं और आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल भी इस संबंध में दोनों पार्टियों की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी। कमेटियों का गठन कर दिया गया है, जहां प्रचार कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी और जिन जिन साथियों की जहां उचित थी वहां जिम्मेवारी लगा दी गई है। चुनाव सही दिशा में चल रहा है, लोगों के अंदर जोश और उत्साह और चाहते हैं कि युवा को मौका दें और निश्चित रूप से हम चुनाव बहुत अच्छे अंतर से धारवेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन का जीतेंगे। सवाल यहाँ अहम सवाल यह है कि युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव मैदान में है। हालांकि जेलदार परिवार की अगर बात की जाए तो एक अपनी अलग पहचान है जेलदार परिवार की। जिस तरीके से कहा जाता है कि यादव महासभा का देश का जो है पहला प्रधान भी इसी परिवार से चुना गया था, और इसी परिवार से जो राव इंद्रपाल आते हैं वो भी टूरिज्म के चेयरमैन रहने के साथ साथ एसएस बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इसके अलावा उनकी पत्नी जो वर्तमान में नगर पालिका की चेयरपर्सन भी है यहाँ से, और काफी लंबे समय तक यहाँ सरपंच जो भी इन्हीं के परिवार से रहा है। तो इतनी लंबी चौड़ी एक पहचान रखने वाला परिवार, लेकिन बावजूद इसके कि नया चेहरा किस तरह से लोगों को लुभा पाई? आज इस बदलते हालात और परिवेश में जरूरत है एक शिक्षित उम्मीदवार की, और शिक्षित उम्मीदवार ही आज की समस्या को समझ सकता है कि किस तरह से धारवेड़ा का विकास करवाया जाए, किस तरह से बेरोजगारी पे अंकुश लगाया जाए। और कहीं न कहीं जब भी एक राजनीति के अंदर प्रवेश होता है तो एक दिन हर व्यक्ति नया होता है, और इस परिवार की जहां राव इंद्रपाल जी टूरिज्म के चेयरमैन रहे, 40 वर्षों तक धारवेड़ा की सरपंच इस परिवार में रही, और एक अनेक सामाजिक कार्य, चाहे वो कोविड के दौरान हो, चाहे अहिर कॉलेज के अंदर राव छाजूराम छात्रावास के निर्माण का हो, चाहे धारवेड़ा के अंदर धर्मशाला के निर्माण का हो, ये परिवार सदैव सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है, लोगों से जुड़ा रहा है। और जब लोगों के बीच में रहें और लोगों से जुड़े रहें तो कोई नया और पुराने की बात नहीं होती। युवा और ऊर्जावान है, शिक्षित है, और धारवेड़ा की क्षेत्र की विकास का एक उनके अंदर जोश और उत्साह। और राव इंद्रपाल जी ने चेयरमैन रहते हुए अनेक ऐसे कार्य करवाए जो आज भी धारवेड़ा के अंदर विशाल है, और राव इंद्रपाल जी के जो समय में जो अधूरे काम बच गए थे वो उनका पोता राव मान सिंह पूरा करने का काम करेगा। सब्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय तक जिस तरीके से राव इंद्रपाल ने यहाँ पर राजनीति में रह करके और क्षेत्र के इलाके के विकास के लिए अनेक कार्य कराए, इसमें कोई दो राय नहीं। बावजूद इसके कि जो युवा चेहरा है और समस्याएं काफी ज्यादा हैं। धारवेड़ा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भिवाड़ी क्षेत्र से जो दूषित पानी धारवेड़ा तक पहुंच रहा है उसको लेकर के और बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, और जो आपके सीसीटीवी कैमरास अभी तक, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और काफी सारे जो एक बाहर के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, इन सब समस्याओं से किस तरीके से और कितना जल्द, अगर मान लो यहाँ की जनता चेयरमैन उन्हें चुनती है, तो किस तरीके से इन समस्याओं से निपटा जाएगा? न केवल राव इंद्रपाल जी बल्कि राव मान सिंह के पिताजी राव मनजीत सिंह जी भी काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक हैं,
और जैसे आपने बताया कि धारवेड़ा के अंदर अनेक समस्याएं हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है, साथ लगते औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से आने वाला गंदा पानी जो धारवेड़ा के नागरिकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और उससे परेशान है। सबसे पहली समस्या इस पानी के निदान की होगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो वहां के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के हालात खस्ता है, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। आए दिन धारवेड़ा के अंदर जाम की स्थिति रहती है और उस स्थिति से निपटने के लिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। कैसे वहां पे अपराध पे नियंत्रण लगे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और चौक चौराहों पे रेड लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और अनेक ऐसी समस्याएं, चाहे वो एससी चौपाल का मामला हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे वहां लटकती हुई बिजली के तारों की हो, समस्याओं से निजात पाना एक आदमी के अंदर अगर महत्वाकांक्षा हो, अगर चाह हो तो उसको किया जा सकता है और राव मानसिंह इनको करने का काम करेगा। ये हमारा निश्चित रूप से जनता से वादा है। सब्रवाल जी, समस्याओं का निदान भी कराएंगे, आपने जिक्र किया। बात करें कि जो 17 वार्ड इस धारवेड़ा नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, तो क्या उन वार्डों में भी जो पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार सिंबल के तौर पर उतारे जा रहे हैं या फिर जो है समर्थित उम्मीदवार ही घोषित किए गए? धारवाड़ा के अंदर कुल 17 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन ने यह तय किया कि रेवाड़ी के 31 वार्ड पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए और 17 वार्ड धारवेड़ा के जननायक जनता पार्टी के खाते में डाल दिए गए। हमारी तरफ से वहां पे वार्ड पार्षद का चुनाव सिंबल पे नहीं होगा, लेकिन 17 के 17 वार्डों के अंदर हमारे द्वारा समर्थित उम्मीदवार होंगे जिनका हम तहे दिल से समर्थन करेंगे और वो अच्छी वोटों से जीत करके आएंगे। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं भी रहेंगी। सब्रवाल जी, एक अहम सवाल भी है क्योंकि एक नया चेहरा है, फिर वही बात दोबारा से दोहरानी पड़ रही है कि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, हालांकि परिवार की एक अपनी पहचान है और शिक्षित भी है साथ में। तो ऐसे में बात करें कि प्रचार के तौर पर पार्टी कितना जोर दे रही है, जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए कमेटियां भी गठित कर दी गई है और प्रचार अभियान को भी गति दे दी गई है। 20 तारीख को जैसा कि जिक्र आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो रेवाड़ी आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो जेजेपी के सुप्रीमो हैं दुष्यंत चौटाला जी, क्या वो भी रेवाड़ी आएंगे, धारवेड़ा आएंगे और क्या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे? चेहरा निश्चित नया है, लेकिन उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और जब तमन्ना हो कुछ करने की तो फिर नया और पुराना मायने नहीं रखता। अगर हम जनता के बीच में रह करके जनता से जुड़े रहें तो नए और पुराने की कोई बात नहीं है। और सीएम साहब का प्रोग्राम मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है और दोनों पार्टियों के नेता, चाहे वो हमारे नेता हो, रेवाड़ी में प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भी धारवेड़ा के अंदर आकर के प्रचार करेंगे। और कल जब नॉमिनेशन का विड्रॉल हो जाएगा, जो वापस लेने की कल अंतिम तिथि है, उसके बाद में नेताओं के प्रचार को अंतिम रूप देंगे और निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी के रहनुमा और सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला भी दोनों जगह प्रचार के लिए रेवाड़ी और धारवेड़ा में अपना समय देंगे। तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर सब्रवाल, जननायक जनता पार्टी के रेवाड़ी से जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि चेयरपर्सन पद के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने जिन्हें धारवेड़ा नगर पालिका के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वो बेशक एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से उनमें कुछ कर गुजरने की एक जो इच्छा है, एक तमन्ना है, तो उसको लेकर के साथ ही साथ राव जो जेलदार परिवार है उसकी भी एक अपनी अलग से पहचान है और पहले काम किया है और आगे काम करेंगे। जिस तरीके से टूरिज्म के पूर्व चेयरमैन राव इंद्रपाल ने भी कल ये दावा किया है कि उनके अधूरे कार्यों को अब उनका पोता ही पूरा कराएगा। तो अब देखना होगा कि आने वाली 27 तारीख को जो धारवेड़ा के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर जननायक जनता पार्टी कितना जोरदार प्रदर्शन कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।